आगे हम देखते हैं कि इसी फॉर्मूले को हम और कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे साइन ए प्लस बी हमें दिया हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर ये है तो इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी है, तो हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर मैं यही चीज लिखूं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर अगर मुझे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना। फॉर्मूले वही है, हम बस इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। ये एक्सपेंशन उसका पहले लिख रहे हैं और जो इनिशियल है वो उसको हम बाद में लिख रहे हैं। तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिस मस्ट बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। देखिए, जो लास्ट फॉर्मूला और ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूले में भी नहीं, लास्ट फॉर्मूले में कई बार जो है क्वेश्चन क्या करते हैं कि कॉस ए कॉस बी को पहले नहीं लिख के, देखिए ए प्लस बी और बी प्लस ए बात एक ही है, तो क्या करते हैं कई बार क्वेश्चन हमें कैसे मिलता है, रादर देन कॉस ए कॉस बी वो लिखते हैं साइन ए साइन बी, है ना। लिख लेते हैं साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका भी फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के मिलते हैं। मैं इनको रब कर देता हूं, ये फॉर्मूले तो हमें याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी वट एवर। अब इसमें क्वेश्चंस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है sin 45 and a cos 45 minus b इसके बाद है हमारे पास प्लस हमें ये प्रूव करना है कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना। आपको बोला है प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव करो कि ये जो है इसके इक्वल है। अच्छा, 11th में ये भी कर सकते हैं कि ये जो 45 है, 45 लिखने के बजाय इसको पाई बाय 4 लिख लें, क्योंकि 45 मुझे मालूम है पाई बाय 4 होता है, ठीक है ना। 45 के अलावा कोई और वैल्यू भी दी जा सकती है। यहां पे अगर ऐसे प्रूव करना है तो ये तो चलो 45 दिया हुआ है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे मुझे पैटर्न ढूंढना है, देखिए साइन के साथ कॉस है तो मुझे मालूम है साइन ए कॉस बी। अच्छा, उसके बाद प्लस का साइन है तो मैं प्लस लिख लेता हूं कॉस ए साइन बी। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हमने देखा क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी ये होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पूरे 45 प्लस ए को ए एज्यूम करता हूं या अल्फा एज्यूम करता हूं, 45 माइनस बी को बीटा, 45 प्लस ए हो जाएगा अल्फा, 45 माइनस बी हो जाएगा बीटा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ, इस पूरे को मैंने अल्फा ले लिया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना। ए की जगह मैं इसको लिख लेता हूं 45 प्लस ए को, है ना। ए की जगह हमारे पास 45 प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि अभी ए की जगह ये सारा एंगल है। फिर प्लस लिखेंगे, अच्छा यहां पे हमारे पास ये सारा एंगल है,
ये हमने लिख लिया, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो लगा चुके हैं, अब इसको लिखेंगे साइन 45, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे क्योंकि ये प्लस है बीच में तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, 45 प्लस 45 हो गया 90, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे b आ गया। अब देखिए इस a और b को अगर मैं एक साथ ले लेता हूं तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। अब हमें मालूम है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो हम इसको लिख लेंगे कॉस ऑफ a माइनस बी, थीटा की जगह ये पूरा a माइनस बी आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, ये हमने किया। अच्छा आगे हम और इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हमने साइन, नेक्स्ट हम देखते हैं cos 45 माइनस ए 45 माइनस बी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, अगेन हमें प्रूव करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना है। मुझे बोला है cos 45 माइनस ए cos 45 माइनस बी, इसके बाद है हमारे पास माइनस साइन 45 माइनस ए साइन इज इक्वल टू, है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है साइन ऑफ ए प्लस बी। ये हमें प्रूव करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉस ऑफ समथिंग, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, है ना, इस पूरे को मैंने अल्फा मान लिया, इस 45 माइनस बी को मैंने बीटा मान लिया, है ना। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 माइनस ए, बीटा इक्वल्स टू 45 माइनस बी। तो इस पूरे की जगह अल्फा आ गया, पूरे की जगह बीटा आ गया, यहाँ पे अल्फा आ गया, यहाँ पे बीटा आ गया। अब मुझे मालूम है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कॉस ऑफ ए की जगह ये पूरा आ जाएगा 45 माइनस ए, प्लस बी की जगह ये पूरा आ जाएगा 45 माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, अगेन ये प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, अच्छा इसको हम लिख लेंगे cos, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 45 माइनस ए प्लस 45 माइनस बी, 45 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा cos ऑफ 45 प्लस 45 इज 90 माइनस ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता हूं ये a प्लस बी बन जाएगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन a प्लस बी, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको हमने प्रूव कर दिया साइन ऑफ a प्लस बी, है ना। तो ये सिंपल है, बस हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला ढूंढना है। अभी और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दिया है, अगेन हमें बोला है प्रूव करो जैसे हमें बोला है प्रूव दैट साइन n प्लस 1a साइन n प्लस 1a साइन n प्लस 2a प्लस इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है cos a। ये हमें प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, इस पूरे n प्लस 1a को अल्फा, n प्लस 2a को बीटा,
तो ये बन गया साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, है ना, इस पूरे को मैंने अल्फा मान लिया। अच्छा, बीच में प्लस का साइन, इस n+1a को मैं अगेन अल्फा लेता हूं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, इसको मैं बीटा लेता हूं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा। अब देखिए, इसको मैं अगर ऑर्डर चेंज करके लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं अगर इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखता कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात होती है, मैं इसको पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता इफ आई एम एडिंग। अब यहां पे मैंने n+1 को क्या लिया हुआ है, n+1a को अल्फा लिया हुआ है। सबसे पहले तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा की जगह मैं क्या डाल दूंगा, ये पूरा n+1a डाल दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस n+1a। अल्फा की जगह मैंने n+1a डाल दिया, फिर माइनस लिख लूंगा, बीटा की जगह मैं डाल दूंगा n+2a। ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा कॉस n इंटू ए, एन ए हो जाएगा 1 इंटू ए हो जाएगा a माइनस, अब देखिए मैं इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूं, n इंटू ए हो जाएगा एन ए, 2 इंटू ए हो जाएगा 2a। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे। अंदर वाला ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, एन ए कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 2a मेरे पास माइनस a बचेगा, कॉस ऑफ माइनस a बचा मेरे पास। मुझे मालूम है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो मैं कॉस a लिख लूंगा, यहाँ पे रीजन डाल दूंगा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये हो गया, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, इजी है, और हम इसमें एग्जांपल्स देख लेंगे, और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसमें आगे। ये क्वेश्चन तो हमने देखा, आगे हम देखेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकें, हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन ऑफ n+1 a साइन ऑफ n-1 a प्लस कॉस ऑफ n+1 a कॉस ऑफ n-1 a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ 2a, है ना। ये आपको प्रूव करना है, कॉस ऑफ 2a, ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगेन ये जो n+1a है मैं इसको अल्फा ले लेता हूं, ये जो n-1a है इसको बीटा ले लेता हूं, तो सिमिलरली यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। अच्छा, यहाँ प्लस है तो माइनस आता है कॉस में, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इसको मैं अगर अदर वे राउंड यानी साइन अल्फा साइन बीटा पहले लिखूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा बाद में लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस चीज को लिख सकते हैं कॉस ऑफ, है ना, इस रूल के हिसाब से। देखिए अगर साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी मिलता है तो मैं उसको कॉस ऑफ ए माइनस बी लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख लूंगा कॉस ऑफ ए माइनस बी या अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह लिख लूंगा मैं n+1 a, है ना, माइनस लिखूंगा और मेरे पास आगे है n-1 a, इसको हम लिख देंगे कॉस ऑफ n इंटू a इज na, 1 इंटू a इज a, माइनस हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं, n इंटू a इज na एंड माइनस a, है ना। एक बार में एक ही करें हम, है ना, जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक बार में 3-4 स्टेप भी कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब ये हो जाएगा कॉस ऑफ na
प्लस ए माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे एन ए माइनस माइनस प्लस ए मिल जाएगा, एन ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया कॉस ऑफ ए प्लस ए एंड दैट इज कॉस ऑफ 2a। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमने देखा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आगे हम और इसमें एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये हमें टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। और इसमें कैसे हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। अब हमें जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी तक तो हमने क्या किया था कि प्रूव करना था, अब हमें वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई बाय 12 कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 12 एंड साइन पाई बाय 4। ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको बोला एवेल्युएट दिस, है ना, एक्सप्रेशन। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहला काम मैं फॉर्मूला इसमें आइडेंटिफाई करता हूँ। साइन ऑफ समथिंग, है ना, इस 7 पाई बाय 12 को मैं ए ले लेता हूँ, तो साइन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ पाई बाय 4 को मैं बी ले लेता हूँ, माइनस कॉस ऑफ ए हो गया यहाँ पे और साइन ऑफ बी हो गया, है ना। अगर मैं इस 7 पाई बाय 12 को ए मान लूं, पाई बाय 4 को बी मान लूं, तो साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, है ना। तो साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो हम इसको लिख लेंगे, साइन ऑफ ए की जगह लिख लूंगा 7 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 4, है ना। हमें प्रॉपर रीजनिंग करना है, मैं तो समझा रहा हूं बट हमें प्रॉपर रीजनिंग करना है। या तो हम इसके बाद ये लिखेंगे तो हम ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, सिंस दिस इज दिस एक्सप्रेशन, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस। तो उस रूल के हिसाब से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अंदर ही अंदर ब्रैकेट के विद इन द ब्रैकेट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा एलसीएम आ गया 12, है ना, तो ये हो गया 7 पाई, 4 3 3 पाई, तो 7 माइनस 3 इज 4, 4 3 तो हमें मिल जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हमारा इजी था। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला है कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 कॉस ऑफ पाई बाय 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें बोला है कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 साइन ऑफ पाई बाय 4, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे 2 पाई बाय 3 को a ले लेते हैं, पाई बाय 4 को b ले लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b माइनस 2 पाई बाय 3 को मैंने a लिया था, ये हो गया साइन ऑफ a एंड साइन ऑफ पाई बाय 4 को हमने b ले लिया था। अब मुझे मालूम है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b इज नथिंग बट कॉस ऑफ a प्लस b, है ना। यहाँ पे a प्लस b ध्यान रखना है, तो फॉर्मूला मुझे ध्यान रखना है। तो बिकॉज ये फॉर्मूला जो है इसको जब हम कंसाइज करते हैं ये मिलता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज कॉस ऑफ a माइनस b। a की जगह मैं 2 पाई बाय 3 लिख लूंगा, b की जगह पाई बाय 4 लिख लूंगा। इसको मैं लिख लूंगा कॉस ऑफ, सॉरी दिस इज प्लस 4 3s are 12, 4 2s are 8 and 3 1s are 3. Cos of 11 pi by 12.
है ना, cos ऑफ 11 पाई बाय 12। इसको फिर हम फर्दर जैसे पाई की वैल्यू अगर डाल दें तो हम उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, है ना। जैसे 11 पाई बाय 12, पाई की वैल्यू 180, 12 वन जा 12 वन जा 12 फाइव जा, ये हो जाएगा 165, है ना। तो मुझे कितना निकालना है, cos ऑफ 165 डिग्री, है ना। cos ऑफ 165 एज सच तो मुझे मालूम नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं, cos of 180 minus 165 is how much? 180 minus 15. cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। अब cos 15 हम निकाल सकते हैं, है ना। cos 15 निकालने का प्रोसीजर हमने देखा है। हम इसको लिख लेंगे माइनस cos ऑफ 15 के जगह लिख लेंगे 45 माइनस 30। अब इसमें दोबारा cos a माइनस बी का फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर अगर मुझे cos 15 की वैल्यू याद है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था cos 15 कैसे एवेल्युएट करते हैं, तो सीधा सीधा मैं इसकी वैल्यू भी डाल सकता हूँ। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, है ना। आगे हम इसमें और क्वेश्चन देखेंगे। ये तो एवेल्युएट करना आ गया, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और मैं कुछ एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ, ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाए। हमें जैसे मिल गया साइन ऑफ पाई बाय 4 कॉस ऑफ पाई बाय 12, आगे बोला है प्लस cos ऑफ पाई बाय 4 साइन ऑफ पाई बाय 12। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है। अब मैं अगर इसको टैली करता हूं, साइन ए, इस पूरे को मैंने ए मान लिया, साइन ए, इस पूरे को मैंने बी मान लिया, cos बी, साइन ए cos बी। अच्छा, इस पाई बाय 4 को मैंने बी माना था, तो ये हो जाएगा cos, सॉरी, पाई बाय 4 को मैंने ए माना था, cos ए, और ये हो जाएगा साइन बी। तो साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ ए विच इज पाई बाय 4 एंड बी विच इज पाई बाय 12। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 12, 4 3 जा एंड 12 1 जा। ये हो गया, हमने एलसीएम लेके इनको ऐड कर लिया, है ना। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। 3 + 1 = 4, ये हो जाएगा साइन ऑफ 4 1 जा 4 3 जा, ये हमें मिल जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने देखा कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें मिले, है ना। और हम इसमें एग्जांपल्स देख लेंगे कि हमें और किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है साइन 78 cos 18। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, डिग्रीज में दिया हुआ है। पीछे तो हमने जो क्वेश्चन किए थे सारे पाई में किए थे, यहाँ पे मुझे डिग्रीज में दिया हुआ है। और बोला है माइनस cos ऑफ 78 डिग्री एंड साइन ऑफ 18 डिग्री। मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस 78 को a एज्यूम किया, 18 को b एज्यूम किया, तो ये हो जाता है साइन ऑफ a, ये हो जाएगा cos ऑफ b, cos ऑफ a एंड साइन ऑफ b विद अ माइनस साइन। अब मुझे मालूम है साइन ए cos b cos a sin b, ये होता है साइन ऑफ, अगर बीच में माइनस है तो a माइनस b का फॉर्मूला बन जाता है। मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ a की जगह मैं लिख लूंगा 78, b की जगह लिख लूंगा मैं 18, ये हो जाएगा मेरा साइन 78 माइनस 18 विच इज 60, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। साइन 60, इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, √3/2। ये मेरा आंसर है। देखिए इसमें एक चांस की बात है कि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है √3/2 मिल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है इसका आंसर हमेशा √3/2 आता है
है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे अरेंज किए हुए हैं कि आपको √3/2 मिल रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा √3/2 ही मिले, कुछ और भी मिल सकता है। ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन एक चांस की बात है कि बुक में जो क्वेश्चन है हमारे पास सबके आंसर ऐसे ही आ रहे हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें बोला है cos 80 cos 20 ये डिग्रीज में है, cos 80 cos 20 एंड sin 80 sin 20। आपको बोला इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। cos A 20 को मैं B मान लूंगा, cos B, ठीक है ना। मैंने इस वैल्यू को A माना, इस वैल्यू को B माना, तो ये हो गया cos A cos B, बीच में प्लस का साइन आ गया, साइन ऑफ 80 की जगह A, साइन ऑफ 20 की जगह B। अब मुझे मालूम है cos A cos B प्लस साइन A साइन B अगर है तो मैं इसको लिख लूंगा cos ऑफ A माइनस B, है ना। इसका फॉर्मूला ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ, इंस्टेड ऑफ A मैं लिख लूंगा 80, इंस्टेड ऑफ B मैं लिख लूंगा 20। नाउ 80 माइनस 20 इज 60। cos 60 कितना होता है 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला है sin 36 cos ऑफ 9 डिग्रीज में है, एंड देन यू हैव अ प्लस साइन cos 36 एंड sin ऑफ 9 डिग्री। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अगेन sin ऑफ A cos ऑफ B cos ऑफ A sin ऑफ B, तो मैं इसको लिख लूंगा sin ऑफ A प्लस B, यानी 36 प्लस 9। 36 प्लस 9 इज नथिंग बट sin 45, ठीक है ना, 45। नाउ sin 45 मुझे मालूम है 1/√2 होता है। अच्छा, और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें सपोज बोला है cos 47 एंड cos 13 माइनस sin 47 sin 13, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोला हुआ है। तो cos A cos B माइनस sin A sin B, तो ये फॉर्मूला है cos ऑफ A प्लस B, है ना, माइनस होता है तो cos में A प्लस B लग जाएगा। अच्छा, A की जगह 47, तो मैं इसको लिख लूंगा cos ऑफ 47 प्लस 13 विच इज 50 60 cos 60 मुझे मिल गया 1/2। ये हमारा आंसर है। और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin 60 माइनस थीटा cos 30 प्लस थीटा प्लस cos 60 माइनस थीटा sin 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि मुझे ये रिजल्ट जो है इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा इस पूरे को मैंने A एज्यूम किया, इस पूरे को मैंने B एज्यूम किया, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ A cos ऑफ B, फिर cos ऑफ A एंड साइन ऑफ B, तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन ऑफ A प्लस B। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ साइन ऑफ A की जगह आ जाएगा हमारा 60 माइनस थीटा, है ना, प्लस B की जगह आ जाएगा 30 प्लस थीटा। ये आ गया। मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा प्लस 30 प्लस थीटा, ये कैंसिल हो गया, ये आपको मिल जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस 30 विच इज 90 डिग्री, है ना, ये सारा डिग्रीज में है। तो साइन ऑफ 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूव हो गया, है ना। फिर इसमें हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला है
tan of a plus tan of b अपॉन tan of a माइनस tan of b, है ना, इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a माइनस b, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं से भी प्रूव कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से कैसे प्रूव करना है वो हम आगे देखेंगे, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करते हैं। तो मेरे पास, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पोर्शन हो गया। मैं इसको क्या करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं। पहले तो मैं इसको लिख लूंगा, उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। tan a को जो है मैं sin a अपॉन cos a ऐसे लिख सकता हूं, बीच में प्लस का साइन है। tan b को मैं लिख सकता हूं sin ऑफ b cos ऑफ b डिवाइडेड बाय tan ऑफ a अगेन sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं, बीच में माइनस का साइन, माइनस आ जाएगा। tan b को हम लिख सकते हैं sin ऑफ b cos ऑफ b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे। अब सीधे सीधे इस cos को यहां मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा sin a इंटू cos b, बीच में प्लस का साइन, cos a इंटू साइन b, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a साइन ऑफ b डिवाइडेड बाय cos a cos b हो जाएगा, होल अपॉन यहां पे साइन ऑफ a cos ऑफ b, एग्जैक्टली वही चीज आ रही है, फिर माइनस आएगा, बस इतना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कि माइनस आ रहा है cos ऑफ a और साइन ऑफ b आ रहा है, नीचे cos a cos b आ जाएगा, ये मिल गया हमें। अब देखिए cos a cos b कैंसल, sin a cos a sin b होता है sin ऑफ a प्लस b, अपॉन sin a cos b माइनस ऑफ cos a sin b होता है sin ऑफ a माइनस b। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, रीजन लिख देंगे कि sin a प्लस b का ये फॉर्मूला है, a माइनस b का ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है, सिंपल है ये।